अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और मनोरंजक कहानियों में से एक हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल के बीच के संवाद और घटनाओं पर आधारित हैं। इनमें से एक कहानी का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। अकबर और बीरबल की कहानी। सम्राट अकबर और बीरबल। अकबर मुगल साम्राज्य के महान सम्राट थे जो अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान और बुद्धिजीवी थे, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख और प्रिय बीरबल थे। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी ने उन्हें अकबर के बहुत करीब बना दिया था। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर ने अपने दरबारियों को चुनौती दी कि वे ऐसी पहेली पूछें जिसका उत्तर देना बीरबल के लिए भी मुश्किल हो। एक दरबारी ने उठकर अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक पहेली पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी और दरबारी ने पूछा, ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है लेकिन बीरबल के पास है? बीरबल की प्रतिक्रिया। सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे क्योंकि यह सवाल वास्तव में कठिन था। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को एक दिन का समय दिया। बीरबल ने घर जाकर सोचा और अंत में एक उत्तर सोचा। उत्तर का समय। अगले दिन दरबार में सभी की उत्सुकता थी कि बीरबल क्या उत्तर देंगे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और अकबर के सामने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, उस दरबारी का प्रश्न बहुत ही चतुराई भरा था, लेकिन इसका उत्तर मेरे पास है। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तो बताओ बीरबल, ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर है धैर्य और संयम। आपने तुरंत उत्तर जानने की उत्सुकता दिखाई, जबकि मैंने इसे सोचने और उत्तर देने का समय लिया। यही धैर्य और संयम मेरे पास है, जो शायद उस वक्त आपके पास नहीं था। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और धैर्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। दरबारियों ने भी बीरबल की तारीफ की और सभी ने मिलकर तालियां बजाईं। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से सभी का दिल जीत लिया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनमें छिपी शिक्षाएं और बुद्धिमानी भी हैं, जो हमें जीवन में धैर्य और चतुराई का महत्व सिखाती हैं। बीरबल और 3 प्रश्न। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें बीरबल को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना पड़ा। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी बीरबल से 3 प्रश्न पूछेगा और बीरबल का उत्तर उसे संतुष्ट नहीं करेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर सभी दरबारी उत्साहित हो गए और बीरबल को चुनौती देने के लिए तैयार हो गए। पहला प्रश्न। पहला दरबारी उठकर बोला, बीरबल, मुझे बताओ, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आकाश में तारे गिनना असंभव है, लेकिन यदि आप एक गणना करना चाहते हैं तो आपको रेत के एक ढेर से गिनती शुरू करनी चाहिए, क्योंकि रेत के कण और तारे समान रूप से असंख्य हैं। दूसरा प्रश्न। दूसरा दरबारी उठकर बोला, बीरबल, समुद्र में कितनी बूंदें हैं? बीरबल ने कहा, समुद्र की बूंदें गिनना भी उतना ही असंभव है जितना आकाश के तारे गिनना। लेकिन यदि आप चाहें तो आप एक कप पानी लें और उसमें बूंदें गिनें। इसके बाद आप पूरे समुद्र को इसी तरह माप सकते हैं। तीसरा प्रश्न।
तीसरा दरबारी उठकर बोला, बीरबल, पृथ्वी पर कितनी बालू के कण हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जैसे मैंने पहले कहा, बालू के कणों की गिनती करना भी असंभव है। लेकिन यदि आप अपने हाथ में एक मुट्ठी बालू लें और उसमें कणों की गिनती करें, तो आप इस गणना को पूरी पृथ्वी पर लागू कर सकते हैं। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल के उत्तरों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए और दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। कोई भी दरबारी बीरबल के उत्तरों से असंतुष्ट नहीं था और सबने बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा माना। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमानी और चतुराई अतुलनीय है। अकबर और बीरबल की ये कहानियां आज भी लोगों को मनोरंजन के साथ साथ महत्वपूर्ण जीवन शिक्षाएं प्रदान करती हैं। बीरबल की खिचड़ी। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक गरीब आदमी की मदद की। कहानी की शुरुआत। एक सर्दियों की रात अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने ठंडी हवा को महसूस करते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि कोई व्यक्ति इस ठंड में सारी रात बाहर खड़ा रह सकता है? बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे यकीन है कि यदि किसी को मजबूरी हो तो वह ऐसा कर सकता है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, मैं नहीं मानता। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लाओ जो इस ठंड में सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सके, तो मैं उसे इनाम दूंगा। गरीब आदमी की चुनौती। बीरबल ने एक गरीब आदमी को खोजा, जिसने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, जहांपनाह, यदि आप मुझे इनाम देंगे, तो मैं सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूँ। अकबर ने उसकी बात मान ली और उसने सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहने का फैसला किया। बीरबल की योजना। अगले दिन जब वह आदमी सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहकर दरबार में आया, तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? तुमने सारी रात ठंड में कैसे बिताई? आदमी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं महल की खिड़कियों से आती रोशनी को देखकर खड़ा रहा। उसी ने मुझे हिम्मत दी। अकबर का उत्तर। अकबर को लगा कि उस आदमी ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा, अगर तुम महल की रोशनी देखकर खड़े रहे, तो तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने यह सुना और सोचा कि उस आदमी को न्याय मिलना चाहिए। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर दावत पर बुलाया। जब अकबर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने खिचड़ी बनाने के लिए एक बड़े बर्तन को आग से काफी ऊंचाई पर लटका दिया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी कैसे पकेगी? आग तो बर्तन से बहुत दूर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जैसे उस गरीब आदमी ने महल की रोशनी से गर्मी पाई थी, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बात समझी और अपनी गलती मानी। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाया और उसे उसका इनाम दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और चतुराई से न्याय को स्थापित किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोगों को महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती हैं और मनोरंजन का एक अच्छा स्रोत हैं। बीरबल और सोने की ईंट। एक और प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसकी सोने की ईंट चोरी हो गई है। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं रात को सोने की ईंट अपने घर में रखकर सोया था, लेकिन सुबह जब उठा तो वह गायब थी। मेरे घर में केवल मेरे नौकर हैं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर की प्रतिक्रिया।
अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों और बीरबल को बुलाया और उनसे मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दें, मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। उन्होंने कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। चोर की लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अब सभी लोग अपनी लकड़ियां लेकर अपने अपने घर जाएं और सुबह मेरे पास लौटें। अगली सुबह सभी नौकर बीरबल के पास लौटे और अपनी लकड़ियां दिखाईं। बीरबल ने सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा और फिर एक नौकर की ओर इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, चोर को डर था कि उसकी लकड़ी रात भर में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया था। सभी लकड़ियां समान लंबाई की होनी चाहिए थीं, लेकिन इस नौकर की लकड़ी छोटी है। इसका मतलब है कि यह चोर है। चोर की स्वीकृति। नौकर ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी की सोने की ईंट लौटा दी। निष्कर्ष। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सही योजना और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमानी और समझदारी अद्वितीय है। बीरबल की खिचड़ी। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक गरीब आदमी की मदद की। कहानी की शुरुआत। एक सर्दियों की रात अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने ठंडी हवा को महसूस करते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि कोई व्यक्ति इस ठंड में सारी रात बाहर खड़ा रह सकता है? बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे यकीन है कि यदि किसी को मजबूरी हो तो वह ऐसा कर सकता है। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, मैं नहीं मानता। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लाओ जो इस ठंड में सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सके, तो मैं उसे इनाम दूंगा। गरीब आदमी की चुनौती। बीरबल ने एक गरीब आदमी को खोजा, जिसने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, जहां पनाह, यदि आप मुझे इनाम देंगे तो मैं सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूं। अकबर ने उसकी बात मान ली और उसने सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहने का फैसला किया। बीरबल की योजना। अगले दिन जब वह आदमी सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहकर दरबार में आया, तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? तुमने सारी रात ठंड में कैसे बिताई? आदमी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं महल की खिड़कियों से आती रोशनी को देखकर खड़ा रहा। उसी ने मुझे हिम्मत दी। अकबर का उत्तर। अकबर को लगा कि उस आदमी ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा, अगर तुम महल की रोशनी देखकर खड़े रहे तो तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने यह सुना और सोचा कि उस आदमी को न्याय मिलना चाहिए। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर दावत पर बुलाया। जब अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने खिचड़ी बनाने के लिए एक बड़े बर्तन को आग से काफी ऊंचाई पर लटका दिया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी कैसे पकेगी? आग तो बर्तन से बहुत दूर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जैसे उस गरीब आदमी ने महल की रोशनी से गर्मी पाई थी, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बात समझी और अपनी गलती मानी। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाया और उसे उसका इनाम दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और चतुराई से न्याय को स्थापित
किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोगों को महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती हैं और मनोरंजन का एक अच्छा स्रोत हैं। बीरबल और हक की चपत। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और रोचक प्रसंग है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से न्याय दिलाया। कहानी की शुरुआत। एक दिन एक आदमी दौड़ता हुआ अकबर के दरबार में आया और उसने शिकायत की, जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पड़ोसी ने मुझे बिना किसी कारण के चपत मारी है। अकबर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे मामले की सुनवाई करेंगे। सुनवाई का दिन। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया और उससे पूछा, तुमने इस आदमी को क्यों चपत मारी? पड़ोसी ने कहा, जहां पनाह, यह आदमी मेरे घर के पास खड़ा था और मुझे लगा कि यह चोरी करने के इरादे से आया है, इसलिए मैंने इसे चपत मारी। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस मामले को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर उस आदमी से कहा, तुमने इस आदमी को चपत मारी है, इसका मतलब यह है कि इसका हक तुम्हारे ऊपर बनता है, इसलिए तुम इसे चपत का हक दे दो। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यदि इस आदमी ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसने बिना किसी कारण के चपत मारी है तो चपत का हक उस पर बनता है। न्याय का फैसला। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। इस आदमी को मुआवजा दिया जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से न्याय को स्थापित किया। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि न्याय और सत्य हमेशा ऊपर रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बीरबल की सच्चाई। एक बार अकबर ने बीरबल की सत्यता की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि बीरबल की सच्चाई को परखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम दरबार के सभी सदस्यों से यह कहो कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूं और तुम कल से दरबार में नहीं आओगे। बीरबल ने अकबर की आज्ञा का पालन किया और दरबार के सभी सदस्यों को यह सूचना दे दी। सभी दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। दरबारियों की प्रतिक्रिया। अगले दिन दरबारियों ने सोचा कि बीरबल दरबार में नहीं आएंगे, लेकिन बीरबल समय पर दरबार में उपस्थित हुए। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल अकबर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। बीरबल की सत्यता। अकबर ने दरबार में बीरबल को देखकर कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें दरबार में आने से मना किया था, फिर भी तुम क्यों आए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आप ही ने मुझे यह परीक्षा देने के लिए कहा था, ताकि दरबारियों की सच्चाई और मेरी सत्यता का पता चल सके। इसलिए मैंने सोचा कि इस परीक्षा में मैं भी हिस्सा लूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सत्यता और वफादारी पर मुझे कोई संदेह नहीं है। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम हमेशा सच्चे और वफादार हो। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और वफादारी हमेशा ऊपर रहते हैं और सच्चे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में हार का सामना नहीं करना पड़ता। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं और हमें सच्चाई और वफादारी का महत्व समझाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और रोचक प्रसंग है जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को प्रभावित किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि दुनिया का सबसे कीमती रत्न कौन सा है? बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया का सबसे कीमती रत्न मोती है, जो हमें समुद्र में मिलता है।
अकबर का प्रश्न। अकबर ने फिर पूछा, और वह कौन सा रत्न है जो सबसे सस्ता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे सस्ता रत्न कांच है, जो हमें हर जगह मिल जाता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। अकबर ने फिर पूछा, बीरबल, क्या कोई ऐसी चीज है जो मोती से भी कीमती हो और कांच से भी सस्ती? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हाँ, ऐसी चीज है। वह चीज है ज्ञान। ज्ञान मोती से भी कीमती है क्योंकि यह हमें सही मार्ग दिखाता है और जीवन में सफलता दिलाता है। और यह कांच से भी सस्ता है क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए केवल हमारी इच्छा शक्ति और मेहनत चाहिए। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच यह साबित कर दिया कि ज्ञान सबसे कीमती और सस्ती चीज है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे पाने के लिए हमें केवल अपनी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं और हमें प्रेरित करती हैं कि हम हमेशा ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें। बीरबल की चतुराई, गधे की छाल। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने शिकायत की कि उसकी बेशकीमती अंगूठी चोरी हो गई है। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी अंगूठी बहुत ही कीमती थी और मुझे यकीन है कि उसे किसी ने चुरा लिया है। कृपया मेरी मदद करें। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और कहा, यहाँ एक गधा है जो चोर को पहचान सकता है। आप सब एक एक करके गधे की पूंछ को पकड़ेंगे। चोर की पहचान गधे की पूंछ से होगी क्योंकि गधा चोर को पहचान जाएगा और जोर से रेंकेगा। सभी दरबारियों ने बारी बारी से गधे की पूंछ पकड़ी, लेकिन गधा नहीं रेंका। चोर की स्वीकारोक्ति। चोर ने अपनी चोरी स्वीकार कर ली और अंगूठी वापस कर दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूझबूझ और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़कर यह साबित कर दिया कि चतुराई से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। बीरबल की सजा। एक और कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई से एक निर्दोष व्यक्ति को बचाया और सच्चाई का पता लगाया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने एक निर्दोष आदमी को फांसी की सजा सुनाई। बीरबल को पता था कि वह आदमी निर्दोष है, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। बीरबल की योजना। फांसी के दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह प्रथा है कि फांसी देने से पहले अपराधी की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। क्या हम इस व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूछ सकते हैं? अकबर ने सहमति दी। जब बीरबल ने उस आदमी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो उसने कहा, मुझे अकबर महान के पैर छूने का अवसर दिया जाए। सच्चाई का खुलासा। अकबर ने सहमति दी और उस आदमी को अपने पास बुलाया। जैसे ही वह आदमी अकबर के पैर छूने के लिए झुका, बीरबल ने जोर से कहा, जहां पनाह, यह आदमी निर्दोष है। अगर यह वास्तव में अपराधी होता तो आपके पैर छूने की बजाय भागने की कोशिश करता। अकबर ने इस बात पर विचार किया और फिर उस आदमी को माफ कर दिया। बाद में असली अपराधी पकड़ा गया और उसे सजा दी गई। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और सही समय पर सही कदम उठाने से सच्चाई को उजागर किया जा सकता है और निर्दोष को न्याय मिल सकता है।
बीरबल की बुद्धिमानी ने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। बीरबल की सूझबूझ, आधी रात का मेहमान। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और रोचक कहानी है, जिसमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक जटिल समस्या का हल निकाला। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने शिकायत की, जहां पनाह, रात को कोई मेरे घर में घुस आता है और मेरा सारा सामान चुरा ले जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान निकालो और चोर को पकड़ो। बीरबल की योजना। बीरबल ने उस आदमी के घर जाकर निरीक्षण किया और पाया कि चोर घर में एक खिड़की के जरिए आता है। बीरबल ने कहा, मैं आज रात तुम्हारे घर पर पहरा दूंगा और देखूंगा कि चोर कैसे आता है। रात को बीरबल उस घर पर पहरा देने लगा। आधी रात को बीरबल ने देखा कि एक आदमी खिड़की से अंदर आ रहा है। बीरबल ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया। सच्चाई का खुलासा। जब बीरबल ने उस आदमी को पकड़ा और उससे पूछताछ की, तो पता चला कि वह आदमी उसी घर का नौकर था। उसने स्वीकार किया कि वह रात को घर में घुसकर चोरी करता था और फिर सुबह सब कुछ सामान्य कर देता था ताकि किसी को शक न हो। चतुराई का खुलासा। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों के हाथ सूंघे। उसने पाया कि एक आदमी के हाथ से गधे की पूंछ की गंध नहीं आ रही थी, जबकि बाकी सबके हाथों में गंध आ रही थी। बीरबल ने उस आदमी की ओर इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी दरबारी चकित रह गए। बीरबल ने समझाया, चोर ने डर के मारे गधे की पूंछ को नहीं पकड़ा, क्योंकि उसे लगा कि गधा रेंग जाएगा और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए उसके हाथ में गंध नहीं आई। अकबर की प्रतिक्रिया। अगले दिन बीरबल ने उस चोर को दरबार में पेश किया और सारी सच्चाई अकबर को बताई। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़कर यह साबित कर दिया कि सही समय पर सही कदम उठाने से समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल का न्याय, गाय का मालिक। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें बीरबल ने अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी का परिचय दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्ति आए और एक गाय के मालिक होने का दावा किया। दोनों ही अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि गाय उनकी है। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले का निपटारा करो और सच का पता लगाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, हम इस गाय को दो हिस्सों में बांट देंगे और दोनों को एक एक हिस्सा दे देंगे। पहला आदमी खुश हो गया और बोला, हाँ, यह सही रहेगा, मुझे आधी गाय ही मिल जाए। दूसरा आदमी रो पड़ा और बोला, नहीं, इस गाय को मत काटिए, मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे कोई नुकसान न पहुंचाए। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चा मालिक वही है जो गाय को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बीरबल ने गाय को दूसरे आदमी को दे दिया, जो गाय के प्रति दया दिखा रहा था। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा न्याय कैसे किया जाता है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चे न्याय के लिए सूझबूझ और समझदारी की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी न्यायप्रियता से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते।
बीरबल की चतुराई, सोने का कटोरा। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक धनी व्यापारी की मदद की। कहानी की शुरुआत। एक धनी व्यापारी अकबर के दरबार में आया और उसने शिकायत की, जहां पनाह, मेरा एक सोने का कटोरा चोरी हो गया है। यह कटोरा मेरे लिए बहुत कीमती है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की मदद करो और चोर का पता लगाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी के घर जाकर जांच की और पाया कि घर में केवल व्यापारी के नौकर ही रहते हैं। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और कहा, हमारे पास एक जादुई कटोरा है जो चोर को पहचान सकता है। मैं इस कटोरे को एक कमरे में रखूंगा और सभी को बारी बारी से उसके पास जाकर हाथ दिखाना होगा। जो चोर होगा, उसका हाथ कटोरे के पास जाने पर चिपक जाएगा। जादुई कटोरे की चाल। बीरबल ने एक साधारण कटोरा एक कमरे में रख दिया और सभी नौकरों को एक एक करके अंदर जाने को कहा। सभी नौकर बारी बारी से अंदर गए और बाहर आ गए। बीरबल ने सभी के हाथ देखे और पाया कि एक नौकर के हाथ में हल्की सी काली स्याही लगी हुई थी। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने तुरंत उस नौकर को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। नौकर ने स्वीकार किया कि उसने ही सोने का कटोरा चुराया था। दरअसल बीरबल ने कटोरे के अंदर काली स्याही लगा दी थी। नौकर ने डर के मारे कटोरे को छुआ और स्याही उसके हाथ पर लग गई, जिससे उसकी पहचान हो गई। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी से कोई बच नहीं सकता। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़कर यह साबित कर दिया कि सही समय पर सही योजना बनाने से समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ। 3 प्रश्न। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और प्रसंग है, जिसमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से अकबर के 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने सहमति दी और अकबर ने अपने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न। अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह अटल है और हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न। अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज सफलता है। जब इंसान अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है तो उसे उससे मीठी कोई चीज नहीं लगती। तीसरा प्रश्न। अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे कठिन चीज आत्मसंयम है। अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल होता है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बीरबल के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे उत्तर सही और सटीक हैं। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमानी और सूझबूझ से किसी भी कठिन प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि वह अकबर के सबसे प्रिय और विश्वसनीय सलाहकार क्यों हैं। बीरबल का न्याय। हाथी के दांत। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और प्रसिद्ध कहानी है,
जिसमें बीरबल ने अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी का परिचय दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों में विवाद था कि एक हाथी के दांत का मालिक कौन है। दोनों ही व्यापारी अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि हाथी के दांत उनके हैं। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले का निपटारा करो और सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से सुना और फिर कहा, हम हाथी के दांत को आधा आधा काटकर दोनों को दे देंगे। पहला व्यापारी खुशी खुशी तैयार हो गया और बोला, हाँ, यह सही रहेगा, मुझे आधा दांत ही मिल जाए। दूसरा व्यापारी रो पड़ा और बोला, नहीं, हाथी के दांत को मत काटिए। मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे कोई नुकसान न पहुंचाए। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चा मालिक वही है जो हाथी के दांत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बीरबल ने हाथी के दांत को दूसरे व्यापारी को दे दिया, जो हाथी के प्रति दया दिखा रहा था। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा न्याय कैसे किया जाता है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चे न्याय के लिए सूझबूझ और समझदारी की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी न्यायप्रियता से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। बीरबल का न्याय। राजा की अंगूठी। एक दिन अकबर के दरबार में एक सैनिक आया और उसने शिकायत की, जहां पनाह, मेरी अंगूठी चोरी हो गई है। यह अंगूठी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा और कहा, बीरबल, इस सैनिक की मदद करो और अंगूठी को ढूंढो। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, हम सभी सेब को काटेंगे और जो भी व्यक्ति अपनी अंगूठी पहचान लेगा वही इसका सच्चा मालिक होगा। चतुराई का खुलासा। जब सभी दरबारियों ने सेब को काटा तो एक दरबारी ने जल्दी से अपनी अंगूठी निकाल ली। साबित कर दिया कि सही निर्णय लेने से समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। मूंगफली की चोर। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और दिलचस्प कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक छोटे से चोर को पकड़ा। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे बगीचे में मूंगफली चुराने का मामला सामने आया है। कोई रोज मूंगफली चुरा रहा है। मुझे पता चलना चाहिए कि यह कौन कर रहा है। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर की बात मानी और बगीचे में जाकर त्वरित निरीक्षण किया। उसने देखा कि मूंगफली के पौधों के पास कुछ पैरों के निशान हैं, लेकिन चोर के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बीरबल ने योजना बनाई कि वह बगीचे के पास रात भर पहरा देगा। एक रात जब वह बगीचे में पहरा दे रहा था, उसने देखा कि एक व्यक्ति बगीचे में आ रहा है और मूंगफली चुराने की कोशिश कर रहा है। चोर की पहचान। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोर ने कहा, मैं बगीचे में अपने मूंगफली के पौधे देखने आया हूँ। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम हमें दिखाओ कि तुम्हारे मूंगफली के पौधे कहाँ हैं। चोर ने अपने पौधों को दिखाया, लेकिन बीरबल ने देखा कि पौधे बहुत छोटे और कमजोर थे। बीरबल ने चोर से पूछा, तुम्हारे पौधे इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए? चोर ने जवाब दिया, मेरे पौधे हमेशा बड़े होते हैं। बीरबल की योजना का खुलासा। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पौधे अभी ठीक से विकसित नहीं हुए हैं और तुम मूंगफली चुराकर ले जा रहे हो। तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। चोर ने अंततः अपनी गलती स्वीकार कर ली और मूंगफली को वापस कर दिया।
अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को सजा दी। उसने बीरबल को इनाम भी दिया और कहा, तुम्हारी सूझबूझ से हम सही अपराधी को पकड़ने में सफल रहे। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूझबूझ और सही समय पर सही कदम उठाने से छोटे अपराधी को भी पकड़ा जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि न्याय और सच्चाई की खोज में समझदारी और धैर्य महत्वपूर्ण होते हैं। बीरबल की चतुराई, कोयल की आवाज। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और दिलचस्प कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर के एक कठिन सवाल का समाधान किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि कौन सी चीज रात को सबसे अधिक सुनाई देती है? बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं आपको इसका जवाब कल दूंगा। रात को बीरबल ने सभी दरबारियों से पूछा कि वे रात को सबसे ज्यादा क्या सुनते हैं। सभी ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन कोई भी सटीक नहीं था। बीरबल का समाधान। अगले दिन बीरबल अकबर के पास गया और कहा, जहां पनाह, रात को सबसे अधिक सुनाई देने वाली चीज कोयल की आवाज है। यह आवाज इतनी मीठी और स्पष्ट होती है कि लोग उसे सुनने के लिए जाग जाते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर पर विचार किया और कहा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया है। कोयल की आवाज वास्तव में रात में सबसे अधिक सुनाई देती है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम वास्तव में महान हो। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूझबूझ और गहन सोच से किसी भी कठिन प्रश्न का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि सही उत्तर की खोज में ध्यान और समझदारी महत्वपूर्ण होती है। बीरबल और अकबर का बर्तन। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और प्रसिद्ध घटना है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की समस्या का समाधान किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे पास एक विशेष बर्तन है जो बहुत पुराना और कीमती है। लेकिन मुझे संदेह है कि क्या यह बर्तन वास्तव में असली है या सिर्फ नकली। क्या तुम मुझे इसकी असलियत बता सकते हो? बीरबल की योजना। बीरबल ने बर्तन को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मैं इस बर्तन की असलियत जानने के लिए एक प्रयोग करूंगा। कृपया आप मुझे कुछ समय दें। बीरबल ने बर्तन को अपने पास रखा और एक योजना बनाई। उसने बर्तन को बहुत ध्यान से देखा और महसूस किया कि बर्तन की जांच एक विशेष तरीके से की जा सकती है। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने बर्तन को एक गर्मी के स्रोत पर रखा और बर्तन के अंदर एक रसायन डाला जो उसकी वास्तविकता की जांच कर सके। उसने बर्तन को गर्म किया और कुछ समय बाद देखा कि बर्तन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर बीरबल ने बर्तन के बाहर एक छोटी सी रसायन की मात्रा डाली जो बर्तन के तत्वों को बदल सकती थी। जब वह रसायन बर्तन पर डाला गया तो बर्तन की सतह पर रंग बदलने लगा और एक विशेष प्रकार की चमक निकलने लगी। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, इस बर्तन की सतह पर जो चमक और रंग बदलते हैं वे इसके असली और कीमती होने का संकेत हैं। बर्तन वास्तव में असली है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसकी सूझबूझ की सराहना की। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और ज्ञान ने मेरी चिंता को दूर कर दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही प्रयोग और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि जांच और परीक्षण से सच्चाई का पता लगाया जा सकता है।
बीरबल का न्याय, जादूगर और सच्चाई। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और दिलचस्प कहानी है जिसमें बीरबल ने एक जादूगर की सच्चाई को उजागर किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन एक जादूगर अकबर के दरबार में आया और दावा किया कि उसके पास एक जादुई छड़ी है जिससे वह किसी भी वस्तु को हिला सकता है। जादूगर ने अपने जादू की प्रदर्शनी दिखाई और कहा कि उसकी छड़ी से हर चीज हलचल में आ जाएगी। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा और कहा, बीरबल, इस जादूगर की सच्चाई जानने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा और जादूगर से कहा, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी की सच्चाई जानना चाहता हूं। कृपया इस कमरे में एक बड़े पत्थर को हिलाकर दिखाओ। जादूगर ने छड़ी से पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर में कोई हलचल नहीं हुई। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह जादूगर झूठ बोल रहा है। उसकी छड़ी में कोई जादू नहीं है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने जादूगर की छड़ी को देखा और पाया कि वह केवल एक साधारण लकड़ी की छड़ी थी जिसमें कोई जादुई शक्ति नहीं थी। जादूगर ने अपनी असली शक्तियों को छुपाने के लिए और लोगों को धोखा देने के लिए यह नाटक किया था। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और जादूगर को दरबार से निकाल दिया। उसने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी सूझबूझ से हमने एक धोखेबाज को पकड़ा है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी धोखाधड़ी को उजागर किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि सही जांच और परीक्षण से सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। बीरबल और अकबर की खुशबू। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और रोचक घटना है जिसमें बीरबल ने अपनी समझदारी से एक पहेली को हल किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे पास एक ऐसा बर्तन है जिसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है। मैं चाहता हूं कि तुम यह पता लगाओ कि इस बर्तन में कौन सी सामग्री रखी हुई है। बीरबल की योजना। बीरबल ने बर्तन को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मैं इस खुशबू की जांच करने के लिए एक तरीका अपनाऊंगा। कृपया मुझे कुछ समय दें। बीरबल ने बर्तन को सूंघा और समझने की कोशिश की कि खुशबू किस चीज से आ रही है। उसने महसूस किया कि यह खुशबू बहुत खास और अलग है, जो एक खास प्रकार की सामग्री से आती है। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने बर्तन के अंदर कुछ धुआं डालकर देखा कि खुशबू कैसे बदलती है। उसने देखा कि धुआं डालने पर खुशबू और भी मजबूत हो गई। इससे बीरबल ने समझा कि बर्तन में ऐसी सामग्री है जो धुआं लेने पर अपनी खुशबू को बढ़ाती है। फिर बीरबल ने बर्तन को कुछ समय के लिए धूप में रखा। जैसे ही बर्तन धूप में आया, खुशबू और भी तेज हो गई। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, इस बर्तन में रखी सामग्री एक खास प्रकार सुगंधित जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी का नाम चंदन है, जो धुआं और धूप में अपनी खुशबू को बढ़ा देती है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसकी सूझबूझ की सराहना की। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी समझदारी ने हमें सही उत्तर जानने में मदद की है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूझबूझ और सही तरीके से जांच करने से किसी भी पहेली का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया कि सही निरीक्षण और प्रयोग से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की चालाकी, खेत का मुद्दा। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और रोचक कहानी है जिसमें बीरबल ने एक किसान की समस्या का समाधान अपनी चालाकी से किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन एक किसान अकबर के दरबार में आया और कहा, जहां पनाह, मेरे खेत में एक गड्ढा खोदकर कुछ लोगों ने मेरी फसल को नुकसान पहुंचाया है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा और कहा, बीरबल, इस किसान की मदद करो और पता लगाओ कि यह नुकसान किसने किया है। बीरबल की योजना।
बीरबल ने खेत का निरीक्षण किया और पाया कि गड्ढा बहुत गहरा था और जमीन पर कुछ बिखरी हुई वस्तुएं थीं। उसने सोचा कि गड्ढा खोदने वाले की पहचान करने के लिए एक योजना बनानी होगी। बीरबल ने खेत के मालिक को बुलाया और कहा, मैं एक परीक्षण करूंगा। हमें गड्ढा भरने के बाद देखना होगा कि खेत में और कौन कौन सी वस्तुएं बाहर आती हैं। परीक्षण और सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने गड्ढा भरवाया और ध्यान से देखा। कुछ ही समय में गड्ढे से कुछ नटबोल्ट और गिरे हुए सामान बाहर आने लगे। इससे बीरबल ने अनुमान लगाया कि गड्ढा खोदने वाले ने खेत की जांच करने के लिए कोई पुराना सामान प्रयोग किया था। बीरबल ने किसान से कहा, जहांपनाह, इस गड्ढे को देखकर लगता है कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने खोदा है जो खेत में काम करने का अनुभव रखता है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और गड्ढा खोदने वाले को पकड़ा, जो एक किसान के प्रतिद्वंद्वी था। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और किसान को मुआवजा दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही निरीक्षण और सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चालाकी से यह साबित कर दिया कि सही जांच और समझदारी से सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। बीरबल की चालाकी, सोने का घड़ा। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और प्रसिद्ध घटना है जिसमें बीरबल ने एक सोने के घड़े की असलियत का पता लगाया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और उसने एक सोने का घड़ा अकबर को दिखाया। व्यापारी ने दावा किया कि घड़ा बहुत पुराना और मूल्यवान है और उसने इसे अकबर को उपहार देने का प्रस्ताव दिया। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस घड़े की असलियत का पता लगाओ और देखो कि यह वास्तव में सोने का है या नहीं। बीरबल की योजना। बीरबल ने घड़े को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, मैं इसका परीक्षण करूंगा। कृपया आप मुझे कुछ समय दें। बीरबल ने घड़े को अपने साथ ले लिया और एक चतुर योजना बनाई। उसने घड़े की सतह पर कुछ बारीक खरोंचें बनाई और देखा कि घड़े का रंग बदलता है या नहीं। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने सोने की पहचान के लिए एक सरल परीक्षण किया। उसने घड़े को गर्म किया और देखा कि क्या सोने का वास्तविक रंग बदलता है। उसके बाद उसने घड़े के अंदर एक विशेष रसायन डाला जो सोने की पुष्टि कर सकता था। जब बीरबल ने घड़े को गर्म किया तो पाया कि घड़े का रंग बदलने लगा और उसकी सतह पर कुछ धब्बे नजर आने लगे। इसके बाद रसायन डालने पर पता चला कि घड़ा केवल सोने का लेप था, जबकि अंदर का धातु कुछ और था। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने अकबर को बताया, जहांपनाह, यह सोने का घड़ा नहीं है। यह केवल सोने का लेप है और अंदर की सामग्री अन्य धातु की है। व्यापारी ने घड़े को सोना बताकर हमें धोखा देने की कोशिश की है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी को सजा दी। उसने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और उसे इनाम दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही परीक्षण और समझदारी से किसी भी मूल्यवान वस्तु की असलियत का पता लगाया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और ज्ञान से यह साबित कर दिया कि सच्ची दिखावट से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी वास्तविकता की जांच है। बीरबल का बुद्धिमत्ता, मुंह की गंध। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और दिलचस्प घटना है जिसमें बीरबल ने एक सामाजिक मुद्दे को अपनी बुद्धिमत्ता से हल किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने दरबार में एक समस्या उठाई, मुझे यह जानना है कि मुंह की गंध को ठीक करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। मेरे कुछ दरबारी इस समस्या से परेशान हैं और मुझे इसके समाधान की तलाश है। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए एक विशेष परीक्षण करूंगा। कृपया आप मुझे कुछ समय दें। बीरबल ने सभी दरबारियों से मुंह की गंध की समस्या पर चर्चा की और पाया कि इसमें बहुत से कारक शामिल हो सकते हैं, जैसे खाद्य आदतें, मौखिक स्वच्छता और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने एक उपाय सुझाया, एक सामान्य दवा के रूप में लौंग और इलायची का उपयोग। उसने एक छोटी सी सामग्री तैयार की जिसमें लौंग, इलायची और थोड़ी सी शहद थी। बीरबल ने दरबारियों को इस सामग्री का सेवन करने के लिए कहा और देखा कि इसके परिणाम कैसे होते हैं। कुछ दिनों बाद उसने पाया कि इस मिश्रण से मुंह की गंध में सुधार हुआ और दरबारी अधिक सहज महसूस करने लगे। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने अकबर को बताया, जहांपनाह, मुंह की गंध को ठीक करने के लिए हमें स्वच्छता के साथ साथ कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का उपयोग भी करना चाहिए। लौंग और इलायची जैसी सामग्री इससे राहत दिला सकती है। अकबर ने बीरबल की सलाह को मान लिया और दरबार में सभी को इस उपाय को अपनाने की सलाह दी। उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे इनाम दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं के समाधान के लिए सूझबूझ और सही उपायों की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि सरल और प्रभावी उपायों से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल और अकबर का सच्चा दोस्त। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक और दिलचस्प घटना है जिसमें बीरबल ने एक सच्चे दोस्त की पहचान की।
कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे जानना है कि सच्चा दोस्त कौन होता है। क्या तुम मुझे एक उदाहरण देकर समझा सकते हो? बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं एक प्रयोग करूंगा। कृपया आप मुझे एक दिन का समय दें। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें उसने एक सोने की अंगूठी बनाई और 3 लोगों को बुलाया, एक विश्वस्त मित्र, एक सामान्य साथी और एक दूर का रिश्तेदार। बीरबल ने प्रत्येक व्यक्ति को सोने की अंगूठी देने के लिए कहा, लेकिन एक शर्त के साथ, अंगूठी को वापस लाना होगा। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने पहले व्यक्ति, जो एक विश्वस्त मित्र था, से अंगूठी मांगी। मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी अंगूठी को वापस लाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास बहुत जरूरी काम है। मैं थोड़ी देर से लौटूंगा। दूसरे व्यक्ति, जो सामान्य साथी था, ने अंगूठी को एक छोटी सी परेशानी बताई और कहा कि उसे तुरंत लौटाने में थोड़ी देर लगेगी। तीसरे व्यक्ति, जो दूर का रिश्तेदार था, ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंगूठी को तुरंत वापस कर दिया और कहा कि वह अंगूठी को यथाशीघ्र लौटाना चाहता है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने तीनों व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन